इतिहास बना दिया। भगवान राम, कृष्ण और चाणक्य के बाद मैंने कहा था एक चौथी महाक्रांति हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगी और अब उसका परिणाम आ चुका है। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य। बाबा रामदेव के बदले तेवर, मचा सियासी बवाल, बोले हिंदू खतरे में है, छोड़ो देश का भविष्य बनाओ। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। बाबा रामदेव एक ऐसा नाम जिसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के करीब देखा गया। वही बाबा रामदेव जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुलकर सपोर्ट में नजर आते थे। वही रामदेव जो मोदी सरकार की पॉलिसीज और कामकाज की तारीफ करते दिखाई देते थे। वही रामदेव जिनका नाम बीजेपी के समर्थन और 2014 के बाद बदले पॉलिटिकल माहौल के साथ लगातार जोड़ा जाता रहा। लेकिन अब अचानक तस्वीर बदली नजर आ रही है। अब बाबा रामदेव सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनके सुर पूरी तरह बदल चुके हैं। रामदेव ने साफ कह दिया है कि देश में सिर्फ हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है का नैरेटिव चलाने से काम नहीं चलेगा। असली चिंता देश के बचपन, जवानी और भविष्य की होनी चाहिए। उन्होंने सरकारी नौकरियों, शिक्षा और भर्तियों के सिस्टम पर ऐसा तीखा प्रहार किया है और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि सुधर जाओ वरना दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा। आखिर क्यों बदला उनका ये अंदाज? क्या ये सिर्फ सिस्टम सुधारने की आवाज है या राजनीतिक हवा का कोई नया संकेत? ये जानने के लिए इस खबर को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। बता दें, बात स्वतंत्रता दिवस के मौके की है, जब पतंजलि योग पीठ में ध्वज आरोहण के बाद बाबा रामदेव ने मीडिया से बात की। शुरुआत में ही उन्होंने देश के माहौल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहचान की राजनीति और हिंदू खतरे में है जैसी बहसों को छोड़कर असली ध्यान देश के बच्चों और युवाओं के भविष्य पर देना चाहिए। सबसे पहले आप भी सुनिए बाबा रामदेव ने आखिर कहा क्या कुछ था। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। तो सुना आपने, अब इस पूरे बदलाव को समझते हैं। बता दें, बाबा रामदेव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी कोई छुपी हुई बात नहीं रही। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले रामदेव ने नरेंद्र मोदी का खुलकर समर्थन किया था। उस दौर में करप्शन, ब्लैक मनी और सिस्टम चेंज जैसे मुद्दों पर रामदेव की सक्रियता खूब चर्चा में रही। यानी लंबे समय तक पॉलिटिकल पिक्चर में रामदेव और मोदी एक दूसरे के करीब दिखाई देते रहे। लेकिन अब उन्हीं बाबा रामदेव की भाषा में गवर्नमेंट सिस्टम को लेकर चिंता और नाराजगी दिखाई दे रही है। और अब सवाल है, क्या अचानक देश की सारी प्रॉब्लम सामने आई? शायद नहीं। एजुकेशन की प्रॉब्लम तो पहले भी थी, पेपर लीक की शिकायतें भी पहले भी आती रही, और वहीं गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर युवाओं की चिंता भी कोई नई नहीं है। फिर सवाल उठता है, रामदेव अभी इतने मुखर क्यों हैं?
इसका एक जवाब उनकी अपनी बातों में दिखाई देता है। वह बार बार यूथ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, यानी उनका फोकस सिर्फ पॉलिटिक्स पर नहीं, उनका फोकस उस युवा पर है जो पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश में है, उस स्टूडेंट पर है जो एग्जाम देता है और पेपर लीक की खबर से परेशान होता है, और उस बच्चे पर है जिसे बेसिक स्कूल फैसिलिटीज तक नहीं मिल पाती। बाबा रामदेव के इस बयान का एक हिस्सा और भी ध्यान खींचता है। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ हिंदू या मुसलमान के खतरे की बात करने के बजाय चिंता देश के बचपन, जवानी, वर्तमान और फ्यूचर की होनी चाहिए। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। एक तरफ देश में लगातार आइडेंटिटी और पॉलिटिकल इश्यूज पर डिबेट चलती रहती है, लेकिन रामदेव अपने बयान में यूथ और एजुकेशन की तरफ अटेंशन खींचना चाह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई की उम्र में आंदोलन में आगे करने के बजाय उनके फ्यूचर पर फोकस किया जाना चाहिए। यानी उनका मैसेज है देश की असली चिंता अगले चुनाव से ज्यादा अगली जनरेशन होनी चाहिए। रामदेव ने सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू प्रोसेस में 90 से 99% तक घोटाले का आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने दावा किया कि जाति, वर्ग, कम्युनिटी और विचार के आधार पर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है और बाकी कैंडिडेट्स पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा बाबा रामदेव ने कहा कि ये घपले ठीक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामदेव पहले भी करप्शन और ब्लैक मनी के मुद्दों पर आंदोलन कर चुके हैं। इसलिए जब वे कहते हैं कि दोबारा आंदोलन करना पड़ सकता है, तो ये सिर्फ एक सामान्य स्टेटमेंट नहीं लगता, ये एक वार्निंग जरूर सुनाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बाबा रामदेव बीजेपी से नाराज है? क्या नरेंद्र मोदी से उनकी दूरी बढ़ गई है? क्या बीजेपी लीडरशिप से कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है? क्योंकि उनके तेवर जरूर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब कोई ऑपोजिशन नेता गवर्नमेंट की आलोचना करता है तो लोग कहते हैं वह तो अपोजिशन है, लेकिन जब कोई ऐसा चेहरा जो लंबे समय तक सरकार के करीब रहा हो वही सिस्टम की कमियां गिनाने लगे तो उसकी बात ज्यादा अटेंशन खींचती है। वहीं ये जरूरी नहीं कि रामदेव ने अपना पॉलिटिकल कैंप बदल लिया हो, लेकिन ये जरूरी हो सकता है कि वह अपने पुराने पॉलिटिकल कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सिस्टम की कमियों पर ज्यादा खुलकर बोलना चाह रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब रामदेव बीजेपी से अलग हो गए? अभी नहीं। क्या ये मोदी के खिलाफ हो गए हैं? ऐसा कहना भी जल्दबाजी होगी। अब हर किसी के मन में यही सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है कि क्या बाबा रामदेव के तेवर वाकई बदल चुके हैं? जो रामदेव 2014 से पहले और बाद में पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में हमेशा मुखर रहते थे, अचानक वो इतने हमलावर क्यों नजर आ रहे हैं? क्या ये सिर्फ सिस्टम को सुधारने के लिए दी गई एक शुभ चिंतक की चेतावनी है, या फिर इसके पीछे देश की राजनीति में करवट ले रही हवा का कोई गहरा संकेत छिपा है? खैर, सरकार इन संगीन आरोपों और अल्टीमेटम पर क्या कदम उठाती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खैर, इस खबर से आप क्या समझते हैं अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।